हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने जो स्टडी किया था वो था सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बारे में। अब हमें इसके आगे जो स्टडी करना है सर्कुलर मोशन में, वो ये स्टडी करना है कि इसके अलग अलग एप्लीकेशंस क्या हैं, अलग अलग जगहों पर हम इसे कैसे यूज़ करें। अब उसमें से एक जो चीज़ है जो हमें स्टडी करनी है आज, वो है वेल ऑफ डेथ, मतलब मौत का कुआं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको वेल ऑफ डेथ के बारे में दिखाई दे रहा है। और दूसरा है कि किसी भी नॉर्मल रोड पे जब हमारी गाड़ी चलती है तो उस वक्त हमें कितने स्पीड से गाड़ी चलानी चाहिए। सो हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट है विच इज़ मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑफ व्हीकल ट्रैवलिंग ऑन अनबैंक्ड या फिर फ्लैट रोड। अब ये बैंकिंग क्या है, नॉन अनबैंक्ड रोड क्या है, ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। सो सबसे पहले हम इन दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि व्हाट इज़ वेल ऑफ डेथ और व्हाट इज़ सेफ्टी स्पीड वगैरह और ये सब। तो सबसे पहले इन सब के अंदर जाने से पहले मुझे आपको एक चीज़ जो समझानी है वो ये है कि जब भी हम चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं तो हमें फोर्सेस के बारे में देखना होता है। जब हम बात करते हैं फोर्सेस की, तो सबसे पहली चीज़ हमें याद रखनी है, ये चार चीज़ें आप हमेशा याद रखो, इसके आगे के हर एक कॉन्सेप्ट में वो काम में आएंगी। ये चारों चीज़ें, सबसे पहला वेट जो होता है वो हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करता है, बिकॉज वेट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ कि आप नॉर्मल रिएक्शंस के बारे में क्या जानते हो। हम हमेशा जिस भी चीज़ के साथ सपोर्ट लेते हैं, फिर हम जिस चीज़ के साथ चिपके हुए रहते हैं, वो चीज़ हमारे ऊपर परपेंडिकुलर रिएक्शन डालती है। जैसे कि अभी फिलहाल के लिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो अगर ये मैंने जो हाथ है वो अगर इस फ्रिज को अगर ऐसे लगाया हुआ है या फिर इस सरफेस को अगर ऐसे लगाया है, तो ये सरफेस पे मैंने जो फोर्स लगाया वो ऐसा है, तो ये जो सरफेस है वो मेरे ऊपर इस डायरेक्शन में एक रिएक्शन देगा। सो इसका क्लियरली मतलब है कि जब भी हम बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन की, तो आप जहाँ पर भी चिपके हो, अभी मेरा सिर जो है वो पीछे के सरफेस पे चिपका लाइक दिस, तो वो सरफेस मेरे ऊपर एक परपेंडिकुलर रिएक्शन देगा। ऑलवेज दैट रिएक्शन और नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। सरफेस देगा आपके ऊपर रिएक्शन। ये दूसरी चीज़ समझने लायक है। तीसरी चीज़ फ्रिक्शन। आप जिस डायरेक्शन में मूव हो रहे हो या फिर मूव होने वाले हो, मूव हो रहे हो या फिर होने वाले हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है, बिकॉज वो आपको रोकेगा, वो आपको आगे जाने देगा नहीं। तो ये तीसरी चीज़ है जो समझने लायक है, विच इज़ फ्रिक्शनल फोर्स। और चौथी चीज़ सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि हमेशा टुवर्ड सेंटर रहेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमेशा अवे फ्रॉम सेंटर रहेगा। अगर ये चार चीज़ें आपको पता है, दैट वेट इज डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन इज सरफेस से परपेंडिकुलर, फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन, एंड फोर्थ सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम सेंटर। अगर ये चार चीज़ें आपको पता है तो आप बहुत आसानी से कोई भी कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल देखेंगे वेल ऑफ डेथ, जिसे हम बोलते हैं मौत का कुआं, और दूसरा मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑन दी अनबैंक्ड रोड या फिर फ्लैट रोड, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये दोनों स्टडीज हम करेंगे इस चीज़ों को, चारों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। सो अभी फिलहाल के लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये स्लाइड को, आप पूरी तरीके से ध्यान रखिए। अब अगर हम बात करते हैं वेल ऑफ डेथ की, सो वेल ऑफ डेथ या फिर मौत का कुआं जिसे हम बोलते हैं, अगर हम इमेजिन करते हैं कि ये ऐसा कोई एक चेम्बर है, ठीक है, जिसके अंदर अंदर एक पार्टिकल है जो गोल गोल घूम रहा है। जैसे कि अब यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा पार्टिकल है ये अगर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक छोटा सा पार्टिकल है यहाँ पर जो गोल गोल घूम रहा है। सो जैसे कि आपने देखा होगा कि अलग अलग हम जो जतरा होती है, जिसे मराठी में हम जतरा बोलते हैं, या फिर फन फेयर होता है जहाँ पर आप जाते हैं, तो वहाँ पर एक हमेशा ऐसे एक बाइकर्स होते हैं जो हमेशा अंदर की तरफ गाड़ियाँ गोल गोल घुमा रहे होते हैं, और फिर भी वो गिरते नहीं है। और हमें हमेशा ऐसे लगता है अरे यार ये कैसे नहीं गिर रहे, मतलब साइड से, वॉल के साइड से गाड़ी चला रहे हैं फिर भी वो गिर नहीं रही है। क्यों नहीं गिर रहे हैं? उसके पीछे साइंस है। उसके पीछे जो साइंस है वो सर्कुलर मोशन का साइंस है। और वो साइंस क्या बताता है कि आपको ये देखना है कि आपको कितनी कम से कम स्पीड पे गाड़ी चलानी है। अगर आप डेरिवेशन के एंड पे देखो तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा आपको, एंड विच इज़ वी मीन। वी मीन का मतलब होता है मिनिमम वेलोसिटी, और वो मिनिमम वेलोसिटी का कैलकुलेशन हम यहाँ पर करेंगे। अब सबसे पहली बात, अगर कोई भी पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूम रहा है, सो बाइक भी अगर वो अटैच्ड है उस सरफेस के साथ, सपोज जो भी है, तो उसके ऊपर तीन फोर्सेस यहाँ पर तो क्लियरली दिख रहे हैं जो एक्ट होंगे। सबसे पहले मैंने जैसे बात किया था वेट की, mg, जो कि डाउनवर्ड है, जो आप देख पा रहे हो। दूसरा नॉर्मल रिएक्शन, एज वो बाइक जो होगी वो सरफेस के साथ चिपकी होगी, तो सरफेस उसके ऊपर जो रिएक्शन देगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो यहाँ पर दिखाई देगा आपको, नॉर्मल रिएक्शन एन से दिखाई दिया है ना। सो ये जो कॉन्सेप्ट है नॉर्मल रिएक्शन का, ये सरफेस से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। आप चिपके हुए हो सरफेस के साथ, तो सरफेस आपके अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन देगा। अगर आपकी स्पीड गलती से कम हो गई तो आप कहाँ गिरोगे, ये तीसरा सवाल है कि आप कहाँ गिरोगे। तो ऑब्वियसली सर गिरना तो हमें नीचे ही है। अगर वो बाइकर भी अगर गिरेगा तो नीचे गिरेगा। एंड इमेजिन अगर वो नीचे गिरेगा, मतलब उसका जो मोशन है, इम्पेंडिंग मोशन है, वो डाउनवर्ड है,
तो जो फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बिकॉज गाड़ी अगर गिरी तो वो नीचे गिरेगी, और अगर गाड़ी नीचे गिरी तो फ्रिक्शनल फोर्स जो रहेगा ऊपर जाएगा। हम वो फोर्स की बात कर रहे हैं जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, मतलब बॉडी ऊपर या नीचे में से कहां पर जाएगी वो हमें देखना है। कुछ लोग बोलते हैं सर गाड़ी तो गोल गोल घूम रही है ना अंदर की तरफ, तो आप उस हिसाब से फ्रिक्शन लो। नहीं, वो फ्रिक्शन हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पर कंसीडर नहीं होता। आपकी गाड़ी अगर चल रही है तो आगे आगे गाड़ी चल रही है, आपके पीछे पीछे फ्रिक्शन आएगा, उसकी बात यहाँ पर नहीं चल रही। यहाँ पर बात चल रही है कि अगर आपकी स्पीड कम हुई तो जो आप जगह से गिरोगी उस वक्त आपका टायर जो वॉल के साथ घिसेगा, उस वक्त जो फ्रिक्शन आएगा नीचे गिरते वक्त, वो फ्रिक्शन की बात चल रही है। और इसीलिए यहाँ पर हम देखेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, ना कि काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, चौथा फोर्स जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, जो इन्होंने डायग्राम में नहीं दिखाया, लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि अगर गाड़ी अगर गोल गोल घूमेगी तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आएगा। सो जो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा वो mv²/r हम कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ से बाहर की तरफ एक फोर्स ऐसे ले सकते हैं विच इज़ mv²/r, मतलब फिर 4 फोर्स हो जाएंगे, नीचे mg, ऊपर फ्रिक्शन, लेफ्ट में नॉर्मल रिएक्शन और राइट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर आप सेंट्रीफ्यूगल राइट में कंसीडर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, वरना सेंट्रीपिटल आप नॉर्मल रिएक्शन कंसीडर करके भी इसे कर सकते हो। इस चीज़ के 2 तरीके होते हैं स्टडी करने के, आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लो या ना लो, दोनों तरीके से आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पर इस स्लाइड में या फिर इस सिलेबस में आपके टेक्स्ट बुक में जो मेथड दिया है वो सेंट्रीपिटल का दिया है। उन्होंने ये कंसीडर किया हुआ है कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो आप देख पा रहे हो कि सेंटर की तरफ जा रहा है, सो इसीलिए नॉर्मल रिएक्शन इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, और ऐसे कंसीडर करके उन्होंने इसको सॉल्व किया। अब अगर हम बात करते हैं वेल ऑफ डेथ की, सो वेल ऑफ डेथ की तरफ अगर आप गौर से ध्यान दो तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम हमने स्टडी किया था। अगर कोई भी बॉडी है उसके ऊपर अगर कोई अपवर्ड फोर्स है, वही डाउनवर्ड फोर्स है, वही लेफ्टवर्ड फोर्स है, वही राइटवर्ड फोर्स है। सो व्हाट इज इक्विलिब्रियम? इफ टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, या फिर टोटल लेफ्टवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल राइटवर्ड फोर्स, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। इन शॉर्ट, बॉडी को बैलेंस करने वाले फोर्सेज अगर वहां पर है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब यहाँ पर हम वही इक्विलिब्रियम कंसीडर करेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर आप गौर से देख पा रहे हो, ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स है, नीचे की तरफ वेट है, सो हम लेंगे कि Fs इज इक्वल टू mg। सो यहाँ पर एक इक्वेशन उन्होंने लिया है दैट Fs इज इक्वल टू mg। वही यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है सेंट्रीपिटल का, मैंने बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है यहाँ पर, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स ही नॉर्मल रिएक्शन है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने जो कॉन्सेप्ट लिया हुआ है वो ये लिया हुआ है दैट नॉर्मल रिएक्शन इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स mr²। आप उसे mv²/r भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो बाजू में उन्होंने mv²/r भी लिया हुआ है, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो। तो 2 इक्वेशंस हमें मिलते हैं, एक तो Fs इज इक्वल टू mg और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mv²/r। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को प्रॉपर तरीके से देखें, सो हमने एक स्टडी किया था 11th स्टैंडर्ड में दैट स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है Fs, उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है μs इंटू n। ये हमने स्टडी किया था। Fs इज इक्वल टू μs इंटू n, वेयर Fs इज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, μs इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड n इज नॉर्मल रिएक्शन। ये हमने स्टडी किया था।